मैं माहिर से बात करूंगा, उससे पूछूंगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम बहुत बुरे हो सोने। और तुम बहुत खूबसूरत। एक बच्चे को कैसे अगवा कर सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच है ये। तुम ये अपनी फजूल बकवास बंद करो। इसीलिए अब माहिर के घर में घुसे हैं ना? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है कि तुम लोगों के जज्बात से खेलते फिरो। मैं फरीदे को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो फिर जो मैंने देखा क्या था वो? हकीकत। मैं फरीदे से प्यार करता हूं बाबा। क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो तुम हमसे? खुद बता दो इससे पहले कि मामला ज्यादा खराब हो। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा बुलंद। तुम खुद बता रहे हो या मैं फिर किसी और तरीके से पता करूं? माहिर भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने जुआ खेला, मुझ पर कर्ज चढ़ गया। तुम क्या कह रहे हो? कैसा जुआ? मैंने ज्यादा नहीं खेला माहिर, एक दो बार। किस्मत ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। हाँ, मुझ पर है, ये कर्ज मैं दे दूंगा। अहमद इस बात पर राजी नहीं था। मैं क्या करता, मेरी इज्जत दांव पर थी। क्या अहमद ने नाजिफ को अगवा किया है? ये क्या किया तुमने बुलंद? इग्नोर। माहिर, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये? बाबा आप पुलिस स्टेशन जाएं, उन्होंने नाजिफ को अगवा कर लिया है। कहां गया वो? मेरा नाजिफ कहां होगा? बस करो, बताता हूँ, बस करो। क्या बोला? जोर से कहो। हमारा एक स्टोर है, वो उसको संभालता है। वही उसका कारोबार, बैकोस में ओल्ड टोबैको स्टोर। नाम बताओ उसका। रिजवान, लेकिन राजू कहते हैं। सब कुछ ठीक है नकेदित? मैंने हिदायत दे दी है। मैंने कहा नकेदित की किताब में गलती के लिए रहम की गुंजाइश नहीं है। किसी ने स्टोरेज में अंदर आते जाते तो नहीं देखा? नहीं, किसी ने भी नहीं। वैसे भी वो भूत बंगले की तरह है। मैंने महमूद को बुलाया है, उनके साथ उधर रुकेगा वो। खुदा ना खास्ता हमें तमाम अतराफ को संभालना पड़े। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया भाई? महमूद हमारे लोग टोबैको स्टोरेज में हैं, बाइकोज में। तुम भी जाओ और उनके साथ सब संभालो। ठीक है भाई। मेरे भाई इबू,
जैसे ही हमें वाजिया इशारा मिलेगा मैं तुम्हें सुरैया के कोठे पर ले जाऊंगा। तुम अपनी पसंद का नगीना चुन लेना, मजा आएगा। मिसेस निहाल, मैं ही हूँ। मैं हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर दुर्गदाकन। हमारी फोन पर बात हुई थी। ओह दुर्गा साहब, आइए। फोन पर जब आपसे बात हुई थी उस वक्त मैं गुस्से में थी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मोहतरमा, आपका दुख गहरा है। कोई भी होता आपकी जगह यही करता। मैं ताज़ियत के लिए आया था। बहुत शुक्रिया दुर्गा साहब। सुलेमान की मौत के बाद से हमने बहुत परेशानियां उठाई हैं, हत्ता कि उनके दुश्मनों ने हमारा घर भी ढूंढ लिया और हमें आइलैंड छोड़ना पड़ा। दूसरे दिन कोई और साहब आ गए, हम मुश्किल में थे बहुत। क्या आप बताएंगे वो कौन था? उसने अपना तारुफ करवाया? हम मिल नहीं सके क्योंकि मैंने दरवाजा नहीं खोला। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, अपने दिल के पास। इसको देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। अपने बुरे दिनों में हमेशा इस तस्वीर को देखा मैंने। उस वक्त मैं ये सोचता था कि इससे दोबारा मिलूंगा या नहीं। मैं क्या देख सकता हूं? दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई आपका दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि जो सजाए मौत के मुल्जिम होते हैं उनके बहुत से दुश्मन होते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपके ओहदे को जेब नहीं देता कि आप किसी के बारे में फैसला दें। किसी से कैसे बात करनी ये अब आपसे सीखूंगा। फिर आप अपना काम कीजिए ऑफिसर। ये बच्चा लापता है, इसे घर पहुंचाइए। ये है मेरी बेटी महापरी। बहुत तकलीफ की आपने, लेकिन आपका शुक्रिया। आपने कैसे तलाश किया मुझे? सुलेमान के सर्कल में तो मुझे कोई भी नहीं जानता। तो मिसेस निहाल क्या सुलेमान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को सबके सामने कबूल करती हैं? मरहूम मेरा लाइफ पार्टनर था मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अगर वो मुझे पहले प्रपोज करते तो मैं ना कह देती, बल्कि मैं तो कभी दूसरी बीवी बनना मंजूर ही ना करती। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसे ही इम्तिहान लेती है दुर्गा साहब। ये तो है,
क्या बताएंगी, सुलेमान साहब से मुलाकात कैसी हुई आपकी? इस्तांबुल में हुई मुलाकात। वहाँ कुछ दोस्तों की तवज्जुह से जान पहचान हुई। आपका अपना ताल्लुक कहाँ से है? इस्तांबुल से। एक बेटी है ना आपकी? जी हाँ। क्या वो सुलेमान साहब की बेटी है? क्या उन्होंने बतौर वालिद रजिस्ट्रेशन करवाई है? बदकिस्मती से नहीं। अच्छा। मिसेस निहान, एक बात बताएं, क्या आप नाजिफ खारा को जानती हैं? अगर हाँ तो क्या जानती हैं उसके बारे में? वो मेरे शोहर का कातिल है। इसके अलावा कुछ और जानना है आपको? पता नहीं, यही वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल सुलेमान साहब और नाजिफ खारा की बहुत पुरानी जान पहचान थी। तराबजों से जानते थे। ये बात है, मुझे अंदाजा नहीं था। क्या उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं बताया? थोड़ा जहन पर जोर थे मिसेस निहान। ये बात केस के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? कि अभी तक उस आदमी को फांसी नहीं दी गई? ये जरा पेचीदा केस है मिसेस निहान। दरअसल समात जेर इल्तफा होने पर अदालत ने मुलजिम को रिहा किया। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी पुलिस, कभी नहीं करूंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ रहे हो ना? बेटा, अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मुझे बहुत अफसोस है इग्नोर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हो जाओ इग्नोर। बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। खुदा बेहतर करेगा। हमारा नाज़िम जरूर कराएगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। अम्मी ऐसे मत कहो। खुदा हमारा नाज़िम मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वो जरूर कराएगा। मेरा बच्चा, अम्मी, मेरा बच्चा, बाबा, बाबा उसका पता चला क्या? क्या वो मिल गया? कहाँ है वो? बाबा, खुदा के लिए मुझसे तो कुछ कहें, कुछ तो कहें, मैं कुछ कर सकूं। कत्ल के रोज अदालत आई थी क्या आप? हाँ, बिल्कुल सुलेमान से मिलने आई थी अदालत में। क्यों? हमारी बेटी ने स्कॉलरशिप जीती थी, उन्हें गुड न्यूज देने आई थी मैं। बताएंगे आपको क्या लगा उस दिन? उनका मूड कैसा था? बहुत ही अच्छा। हम दोनों को इस खबर की बहुत ही खुशी थी। हम बहुत खुश थे। बहुत खूबसूरत हार है। यकीनन जज्बाती लगा होगा आपको इसके साथ। मेरे एक दोस्त के पास भी ऐसा ही हार है, बिल्कुल ऐसा ही हार, लेकिन हार के साथ उसकी एक खूबसूरत तस्वीर भी है। क्या आपने बनवाई कोई तस्वीर? हाँ, बनवाई है। क्या मैं उसे देख सकता हूं? यकीनन अगर आपको बुरा न लगे तो ये मेरा जाती तजस्सुस है, और यकीन कीजिए इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये है मेरी बेटी महापरी, हर वक्त अपने साथ लिए फिरती हूँ। दुनिया की सारी माएं ऐसी ही होती हैं। यकीनन मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं। ये फितरी बात है।
तो मिसेस निहान मैं अब इजाजत चाहूंगा आपसे। केस में दिलचस्पी लेने का शुक्रिया आपका। अगर आपको कुछ याद आए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। मिस्टर सुलेमान ने अगर नाजिफ कारा के बारे में कभी कोई बात की हो या आपने कभी उनसे उसके बारे में कुछ सुना हो तो जरूर बताइएगा मुझे। केस की बेहतरी के लिए आपको अपनी याददाश्त को खंगालना होगा मिसेस निहान। जी बिल्कुल, पता लगा तो फोन करूंगी मैं। चलता हूं मैं। ये किसकी है मिसेस निहान? आपको याद है कहां से खरीदे थे? पता नहीं मुझे। हमने फर्नीचर के साथ ये जगह किराए पे ली है। हम अपना सब कुछ आइलैंड पे छोड़ आए। मुझे लगता है ये मालिक मकान के ही होंगे। क्या आपको यकीन है? अब आपको यकीन आ गया कि ये मेरे नहीं है? जी हाँ, आ गया। बहुत टाइम लिया मैंने आपका, माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं नाजिफ कारा की साहब कबीबी तक पहुंचने की कोशिश में हूँ। वो मिस्टर सुलेमान को भी जानती होगी और नाजिफ कारा से इंतकाम भी लेना चाहती होगी। औरत का कहर तो अच्छे भले मासूम आदमी को भी फांसी लगवा सकता है। बरदान चाहता है टेबल सामने हो और इस टेबल पर उसके आदमी बैठेंगे, और ये वाली टेबल जरा सही से तैयार करना, उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलो शाबाश, जल्दी करो। अहमद कहाँ है? आप कौन साहब हैं? कहो माहिर आया है। ये क्या तरीका है? कौन हो तुम? नीचे हट जाओ। अहमद बाहर आओ। कहाँ हो तुम? बाहर आओ। यहाँ नहीं है वो। तू कहाँ है? वो मुर्गों की लड़ाई देखने गया है। मुझे नहीं लगता मिसेस निहान को जुगलेंगी, लेकिन मैं केस की बेहतरी के लिए कोई नतीजा हासिल नहीं कर सका। सच कहूं तो मुझे सुकून मिला है मिस्टर दुर्गत। खुदा जानता है मैं उस औरत को अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहती हूँ। इस राज को अब भी एक राज की तरह ही रखना। सोचो अगर ये राज खुल जाता तो हमारा गुरूर आज खाक में मिल गया होता। मरहूम की बहुत इज्जत करती हूँ। अगर इनसी को पता लग गया तो वो पागल हो जाएगी। मुझे जिक्र भी नहीं सुनना उस औरत का। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए मिस्टर दुर्गत, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जो तुमने कहा मैंने वही किया। कातिल रिहा हो गया है और गलियों में घूम रहा है। उसे यूं मत छोड़ो दुर्गत, अपना वादा निभाओ। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिसेस लालिस। मेरे जहन में एक से बढ़कर एक प्लान है। मैं अब इसके बाद नाजिफ कारा की साहब कबीबी तक पहुंचने की कोशिश में हूं। सोचिए जरा इस बारे में। एक जख्म खूरदा औरत जिसका भाई कत्ल हुआ हो, मुझे यकीन है वो तकलीफ में होगी, वो गुस्से में होगी बहुत। वो मिस्टर सुलेमान को भी जानती होगी और नाजिफ कारा से इंतकाम भी लेना चाहती होगी। औरत का कहर तो अच्छे भले मासूम आदमी को भी फांसी लगवा सकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना मिसेस लालिस? अम्मी कह रही हो ना जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम अकेली मत जाओ, बाहर बहुत अंधेरा है। मैं दूर तो नहीं जा रही अम्मी, आप फिक्र ना करें। उनसे कहना कि मैं खैरियत पूछ रही थी उनकी। ठीक है अम्मी, पूछ लूंगी। तुम उनके यहाँ खाली हाथ जा रही हो, क्या ये ठीक रहेगा? पहले कभी खाली हाथ गई हूँ मैं? मेरी प्यारी बच्ची, रेडियो ड्रामे के वक्त से पहले वापस आ जाना याद से। ऐनक नैना अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। ठीक है अम्मी, उससे पहले आ जाऊंगी मैं। ओके अम्मी। तुम्हारे सुपरवाइजर कहाँ है? मैंने गुलाबी लाइनों वाले और सिल्वर सेट पसंद किए थे।
और मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि इन्हें लंबे गुलदान में रखना। पता नहीं तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो। मैं अभी चेंज कर देता हूँ मैडम। चेंज करने के लिए कोई ढंग की चीज लाना। स्वीटहार्ट मामा, इत्मीनान रखिए, सब कुछ बहुत शानदार होगा। मेरी जान फरीदे, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी, बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह। जाहिर है, आखिर बेटी किसकी हूँ। साले तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएगा। वो यकीनन आ रहा है ना, उसने वादा किया था। हाँ मामा। मामा, आज मुझे आपकी भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी। बाबा से उसे मिलवाने में मेरी मदद करेंगी ना आप? यकीनन करूंगी फरीदे। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया मामा। मिसेस करीमी, चॉकलेट केक तैयार है, आप इसे चेक कर सकती हैं। इसे किचन में ले जाए, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे बाबा की फेवरेट चॉकलेट उन्हें बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होंगे। फरीदे मेरी जान, मैं तैयारियों पर एक नजर मार लूं और तुम अपने और साले के लिए टेबल पर जगह सिलेक्ट कर लो। तुम्हारे बाबा यहाँ बैठेंगे। मुझे नहीं लगता तुम उनके सामने या उनके बराबर में बैठोगी। समझ रही हो मेरी बात? अच्छा खैर, तुम डिसाइड कर लो कहाँ बैठोगी। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। पैसे कम है इधर भाई, किसने नहीं दिए? बाद में मत रोना कि नहीं मिले। मैं नहीं दूंगा। शुरू तो करो। चलो ठीक है। क्या हाल है यासीन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं जल्दी में हूँ यासीन। अहमद कहाँ है? यहीं कहीं था वो। क्या हुआ? मेरे भांजे को उसने अगवा किया है। अरे यार, तुम इन्हें लड़ा के इनसे पैसा जीतते हो। इनकी हालत तो देखो, किस कदर पतले दुबले हो रहे हैं। कुछ खिलाए? क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या बकवास है। शराफत से बता दे, मेरा भांजा कहाँ है? तूने मेरे भांजे को हाथ कैसे लगाया? एक बच्चे के सामने तो बहुत बहादुर बनते हो। आओ मुझसे मुकाबला करो। अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अपने हथियार नीचे कर लो। यहां सिर्फ जोरे बाजू आजमाया जाएगा। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। नाजिफ कहाँ है? हड्डियां तोड़ दो, ये शख्स बचना नहीं चाहिए। आओ, इंतजार किस बात का कर रहे हो? हिम्मत है तो मुकाबला करो मुझसे। आओ। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बताओ मेरा भांजा कहाँ है? मत मारो। ना अपनी जान से जाएगा तू आज। मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल। मैंने सिर्फ अपना कर्जा वसूल किया। बच्चे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर नाजिफ को कुछ हुआ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माहिर, छोड़ दो इसे। अगर इसके पीछे तेरा हाथ हुआ तो मैं तेरी शेर काट दूंगा। समझ रहा है ना मेरी बात को? माहिर, नहीं जानता ये। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। छोड़ो माहिर, छोड़ दो इसको। चलो। नाजिफ कहाँ है? बताओ कहाँ है नाजिफ? मैंने आपको इतना बेताब कभी नहीं देखा। सॉले जल्द पहुंच जाएगा, फिक्र ना करें आप।
ये बहुत ही शानदार पार्टी है। कैसी है मिसेस करीम? ओह शुक्रिया, मुझे खुशी हुई आप आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनिस्टर साहब, अंकारा में क्या हो रहा है? ये सियासत का खेल है, ऊंच नीच होती रहती है। तुम समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? सुना तो यही है कि गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक कहा आपने। मैं बगैर देखे सुने यकीन नहीं कर सकता। थोड़े दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हेलो, कैसे? बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। मुबारक हो। वो जरूर आएगा, फिक्र ना करें। मुझे यकीन है वो आएगा जरूर। अरे हाँ, बाबा भी इस सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह है। क्या वाकई में? क्या हुआ पापा? मैंने आपको इतना बेताब कभी नहीं देखा। सौले जल्द पहुंच जाएगा, फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ, सब्र करें आप। ठीक है। कैसी हैं आप? इस सीट पर कोई है? सॉरी, मालूम नहीं था मुझे। माय डियर दुर्गत, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। इज्जत माब मिनिस्टर साहब। वेलकम। खुदा आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। शुक्रिया तुम्हारा। माय डियर फरीदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो दुर्गत? हाँ, अब तो काफी बेहतर हो। सुनो, फाइट खत्म हो गई है। पैसों का क्या हुआ? कल दोबारा आना, फिर देखते हैं। कल आओगे तो फिर सेटल कर लेंगे। अभी टाइम नहीं है, बंद करने का वक्त हो गया है। चलो शाबाश, चलो। ठीक है, कल मुलाकात होती है। तुम ठीक तो हो अहमद? दिखता नहीं है क्या? मैं भूलूंगा नहीं। तूने मेरा साथ नहीं दिया और डिलीवरी में तू हमारा हिस्सेदार बनना चाहता है? हाँ, हरगिज नहीं। चलो, देख लूंगा। किस कमीने ने हरकत की होगी बताओ? लिस्ट लंबी है कमीनों की। अहम सवाल यह है कि क्यों? बरदान का काम हो सकता है ये। वो अभी बाहर आया है और अभी जश्न मना रहा होगा। मुझे पता होता अगर ये उसने किया होता। बंद कर चुके, बच्चे नहीं है यहाँ, लाओ। माहिर भाई, आपको अभी टोबैको स्टोरेज बैकआउट चल रहा होगा। ये बताओ कौन हो तुम? आप वक्त जाया कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। तुम नाजिफ के बारे में जानते हो क्या? मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं इंसानियत के नाते आपको बताने आया हूँ। मैंने क्लब में लोगों से ये बात सुनी, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। मुझे कैसे जानते हो? छोड़ दो माहिर, छोड़ दो। क्लास फेलो है सुंगल का, शायद इसीलिए जानता हूँ। सर जल्दी करें, जल्दी।
बाबा, आपको इन हालात में बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। जाहिर है माहिर ये पुलिस पर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। प्लीज बाबा, आप थोड़ा सा मुतमईन रहें। आप मुदाखलत बिल्कुल ना करें इस मामले में। मैं अंदर से जल रहा हूं अर्दल, जल रहा हूं। मैं ये नहीं देख सकता। मैं हाथ पे हाथ रखकर खामोश नहीं बैठ सकता। आप बैठ जाएं बाबा, आपके पास इसके सिवा कोई भी चारा नहीं है। आपके ऊपर सजाए मौत का मुकदमा चल रहा है। शुक्र है आप यहाँ हैं, लेकिन जरा सोचें, सिर्फ जमानत पर यहाँ हैं आप। बाबा, इस बार अगर आप जेल वापस चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे आप? ये तुम क्या बात कर रहे हो अर्दल? मैं अभी जिंदा हूं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। उनकी जिंदगी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मुझे अपनी परवाह नहीं है और तुम बाबा, मेरी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बस मेरा नवासा आ जाए, वो अपनी मां की गोद में पहुंच जाए, बस मैं अपनी जान भी दे सकता हूं उसके लिए। मगर बाबा, बाबा, हमने तो अभी सुना कि नासिफ नहीं मिल रहा। क्या वाकई में उसे किसी ने अगवा कर लिया? किसने किया है ये? बुलंद, पापा, सुनकर बहुत दुख हुआ। अंदर आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आके बात करो। वो कौन कमीने हैं नाजिफ बाबा? चले हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं। चलो अंदर बात करते हैं। वो हर जगह तलाश कर रही है। इग्नोर आपा, आप परेशान मत होना। आप देखना, माहिर नासिफ को जरूर ढूंढ कर लेकर आएगा। तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा बुलंद? किसी पे शक है क्या तुम्हें? आप यहीं रुकिए सफिया आंटी। मेरे दोस्तों, शुक्रिया आपका। नासिफ! 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 बुरहान? बुरहान? बुरहान मेरे भाई, बुरहान, बुरहान क्या हुआ है? आंखें खोलो बुरहान। बुरहान मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। बुरहान उठो, किसने किया तुम्हारे साथ ये? बुरहान, बुरहान,
मेहमत ऐसा ही है दुर्गत, वो जो ठान ले करके रहता है। हिम्मत मत हारना, मैं नाजिफ को लेकर ही वापस आऊंगा। एक भाई का वादा है बहन से, वादा है मेरा। परेशान मत हो। हमें भी अपनी किसी एक को बलि चढ़ाना होगा जब ये सब कुछ हो जाए। यकीनन माहिर खून का बदला जरूर लेगा। कोई ना बचे जिनके कदमों के निशान हम तक पहुंचे। उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुझे वो एक डरपोक इंसान लगता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बाबा वो मेरी बहुत परवाह करता है और वो बहादुर भी है। हम इख्तिताम तक देखते हैं माय डियर फरीदे। तुम भी देख लो और मैं भी देखता हूं।